तसव्वुर कीजिए 20वीं सदी का एक ऐसा लम्हा जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पहला एटमी धमाका, और ऐन उसी वक्त उसके खालिक के जहन में साइंस के फॉर्मूले नहीं बल्कि एक कदीम रूहानी किताब के अल्फाज गूंज रहे थे। यही वो हैरानकुन ताल्लुक है जो हमें सीधा हिंदू मत की गहरी और लाजवाल हिकमत की तरफ ले जाता है। ये थे वो अल्फाज भगवद गीता से लिए गए, और ये अल्फाज जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने उस वक्त कहे जब जदीद साइंस ने अपनी सबसे बड़ी और शायद सबसे खौफनाक ताकत का मुजाहिरा किया। ये बात हमें क्या बताती है? यही कि जब इंसान वजूद के सबसे बड़े सवालों से टकराता है ना, तो वो आखिरकार कदीम दानिश की तरफ ही देखता है। तो चलें आज इसी दानिश के समुंदर में गौता लगाते हैं। हिंदू मत की शुरुआत आप जानते हैं एक बहुत ही बुनियादी बल्कि हैरानकुन हद तक सादा सवाल से होती है। वो सवाल ये है कि इंसान आखिर चाहता क्या है, और फिर उसका जवाब वो तो इससे भी ज्यादा हैरानकुन है। जवाब है जो कुछ भी दिल चाहता है वो मिल सकता है। यानी ये एक ऐसा फलसफा है जो ना से नहीं बल्कि हाँ से शुरू होता है। तो इस फलसफे के मुताबिक जिंदगी कोई एक सीधी लकीर नहीं है बल्कि ये एक सफ़र है, और इस सफ़र में ना मुख्तलिफ पड़ाव आते हैं, मुख्तलिफ मंजिलें हैं। और मज़े की बात यह है कि हर मंजिल अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जायज़ है। ये समझें कि इंसानी ख्वाहिशात का एक पूरा इर्तिकाई सफ़र है। तो सवाल ये है कि ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है? ये वहीं से शुरू होता है जहाँ से हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, यानी ख्वाहिश के रास्ते से, जिसे पाथ ऑफ डिज़ायर कहा जाता है। और इस रास्ते पर हमें दो बहुत जानी पहचानी चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़ खुशी यानी प्लेजर, और दूसरी दुनियावी कामयाबी मतलब दौलत, शोहरत, ताकत। अब देखें, हिंदू मत ये नहीं कहता कि ये चीज़ें गलत हैं, बिल्कुल नहीं। वो कहता जाओ इन्हें हासिल करो, ये ज़िंदगी के खेल का पहला लेवल है, समझें। लेकिन ये सिर्फ पहला लेवल है, ये पूरी गेम नहीं है। तो फिर मसला क्या है? अगर ये चीज़ें गलत नहीं है तो फिर गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ ये है कि ये दोनों चीज़ें यानी लज्जत और कामयाबी एक वक्त के बाद ना खोखली लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि इन सब का मरकज़ एक बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं। और सच तो ये है कि इंसानी रूह इतनी बड़ी है कि वो इस छोटी सी मैं के खिलौनों से हमेशा नहीं खेल सकती। और यहीं पर जिंदगी एक बहुत अहम मोड़ लेती है। जब इंसान अपनी ज़ात के लिए सब कुछ हासिल करके भी थक जाता है, तब उसे एक नया रास्ता नजर आता है। उसे कहते हैं तर्क का रास्ता, यानी पाथ ऑफ रिनंसिएशन। और ये बुनियादी तौर पर मैं से हम की तरफ पहला कदम है। अच्छा, तो इस नए रास्ते पर पहला पड़ाव क्या है? वो है फ़र्ज़ यानी धर्म। ये वो मकाम है जहाँ इंसान सिर्फ अपने लिए जीना छोड़ देता है। वो अपनी ज़ात से बाहर निकलकर सोचता है अपने ख़ानदान के बारे में, अपने मुआशरे के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में। और यहीं से एक ज़्यादा बड़ी, एक ज़्यादा बामानी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। एक वक्त ऐसा भी आता है जब एक अच्छी, जिम्मेदार और बामकसद जिंदगी भी कुछ अधूरी सी लगने लगती है। अंदर से एक आवाज आती है कि ठीक है, ये सब तो कर लिया, लेकिन इन सब के पीछे क्या है? वो कौन सी प्यास है जो अब भी बाकी है? हम असल में क्या चाहते हैं? इस सवाल का जवाब हिंदू मत ये देता है कि हमारी तमाम छोटी मोटी ख्वाहिशों के पीछे दरअसल 3 बहुत बड़ी लामहदूद ख्वाहिशें छुपी हुई हैं। पहली, हम हमेशा रहना चाहते हैं, यानी इन्फिनिट बीइंग। दूसरी, हम सब कुछ जानना चाहते हैं, यानी इन्फिनिट नॉलेज। और तीसरी, हम ऐसी खुशी चाहते हैं जिसकी कोई हद ना हो, यानी इन्फिनिट जॉय। और इसी लामहदूद वजूद, लामहदूद इल्म और लामहदूद खुशी की हालत को एक नाम दिया गया है, मोक्ष। मोक्ष का मतलब है आज़ादी, मुकम्मल आज़ादी। किस चीज़ से? हर उस चीज़ से जो हमें महदूद करती है, वक्त से, जगह से, दुख से, जहालत से। यही इंसानी रूह की आखिरी मंजिल है। और अब हम हिंदू फ़लसफ़े के सबसे बड़े, सबसे हैरानकुन और शायद सबसे चौंका देने वाले ख्याल तक पहुंच गए हैं। और वो ख्याल ये है कि ये जो लामहदूद ख़जाना है ना, ये मोक्ष, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे हमें कहीं बाहर से ढूंढ के लाना है। तो फिर राज क्या है? राज ये है कि ये सब कुछ पहले से ही हमारे पास है। जिस चीज़ की तलाश में इंसान पूरी ज़िंदगी भटकता रहता है, वो पहले से ही उसके अंदर मौजूद है। वो लामहदूद वजूद, वो इल्म, वो खुशी हमारी असल फितरत है। हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि हम खुद वही हैं। और इसी बात को एक बहुत ही मशहूर मसावात में बयान किया गया है, आत्मन बराबर है ब्रह्मन के। यानी हमारी जो इनफरादी रूह है, जिसे आत्मन कहते हैं, और जो कायनात की कुल हकीकत है, जिसे ब्रह्मन कहते हैं, वो दरअसल
एक ही हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कतरा समुंदर से अलग नहीं होता, कतरा ही समुंदर है। अच्छा, तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर ये खजाना हमारे अंदर ही है तो फिर भाई हमें महसूस क्यों नहीं होता? इसका जवाब ये है कि हमारी असल फितरत पर बहुत सी गर्द और मैल की तहें जमी हुई हैं, और योगा वही तरीके हैं जिनसे इस गर्द को साफ किया जाता है ताकि अंदर की असल चमक बाहर आ सके। और इसके लिए भी हिंदू मत ये नहीं कहता कि सब एक ही रास्ते पर चलें, नहीं, बल्कि ये 4 अलग अलग रास्ते पेश करता है जो 4 मुख्तलिफ किस्म के लोगों के लिए हैं। जो ज़्यादा सोच विचार वाले हैं उनके लिए इल्म का रास्ता है, जो जज्बाती तबीयत के हैं उनके लिए मोहब्बत और भक्ति का, जो अमली लोग हैं यानी हैंड्स ऑन उनके लिए खिदमत का, और जो तजर्बाती हैं उनके लिए मुराकबे का रास्ता है। देखें, जिस तरह इस इख्तिबास में एक ऐसी नेमत का जिक्र है जिसका बदला चुकाना नामुमकिन है, बिल्कुल उसी तरह हिंदू मत हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर जो ये लामहदूद हकीकत है ना, ये हमने कमाई नहीं है, ये किसी कोशिश से हासिल नहीं की गई, ये तो बस है, ये हमारा असल है। तो आखिर में बात यह है कि यह सारा सफ़र कुछ नया हासिल करने का नहीं है, बल्कि उन चीज़ों को हटाने का है जो सच को छुपाए हुए हैं। तो असल सवाल ये नहीं है कि हम इस लामहदूद हकीकत को कैसे पाएंगे, असल सवाल ये है वो क्या चीज़ है, वो कौन से पर्दे हैं जो हमें इसे देखने से रोक रहे हैं।